प्रिय भक्तों, आपका स्वागत है इस पावन चैनल बजर चैलेंज में। आज हम एक ऐसी दिव्य कथा का स्मरण करेंगे जो हृदय को भक्ति से परिपूर्ण कर देगी और आत्मा को प्रभु के निकट ले जाएगी। ये कथा केवल सुनने की नहीं बल्कि अनुभव करने की है, क्योंकि इसके प्रत्येक शब्द में श्रद्धा की ज्योति और समर्पण का प्रकाश छिपा हुआ है। आखिर क्यों किया था राजा दशरथ ने माता सीता के साथ घोर पाप? प्रिय दर्शकों, आज हम रामायण के उस अनछुए रहस्य का स्मरण करने जा रहे हैं जो आपके हृदय को भाव विभोर कर देगा और साथ ही अनेक प्रश्न भी उत्पन्न करेगा। यह कथा साधारण नहीं है, यह सत्य, प्रेम और धर्म के उस गहन रहस्य की गाथा है जो राजमहलों की दीवारों में छिपा रहा। क्या आपने कभी सोचा कि बचपन से हमें जो कथाएं सुनाई गईं, क्या वे पूर्णतः सत्य थीं? क्या रामायण का प्रत्येक प्रसंग वैसा ही था जैसा बताया गया, या फिर कुछ ऐसी परतें भी थीं जिन्हें युगों तक छिपा दिया गया, जिन्हें धर्म, परिवार और समाज की मर्यादा के नाम पर दबा दिया गया? आज हम स्मरण करेंगे उस महापुरुष का जिन्हें हम आदर्श पिता और धर्मनिष्ठ राजा के रूप में जानते हैं, महाराज दशरथ। किंतु क्या आपने कभी सोचा उस निर्णय के विषय में जिसने माता सीता के जीवन को दुख और पीड़ा के भंवर में डाल दिया? जी हां, यह वही भूल थी जिसे कुछ लोग घोर पाप कहते हैं। एक ऐसी भूल जिसने न केवल माता सीता के भाग्य को प्रभावित किया बल्कि संपूर्ण रामायण की दिशा बदल दी। क्या था वह रहस्यमय निर्णय जिसके कारण माता सीता को रावण के अपहरण का दंश सहना पड़ा? क्या यह केवल संयोग था या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा था जो राजमहल की दीवारों के भीतर कैद रहा? माता सीता की पवित्रता और धैर्य की गाथा युगों युगों तक गाई जाती है, किंतु क्या आपने कभी विचार किया कि उनका वह तेज, उनकी वह शक्ति जो रावण जैसे राक्षस को भी भस्म कर सकती थी, उसका प्रयोग क्यों नहीं हुआ? क्या कोई ऐसी बाधा थी जो स्वयं महाराज दशरथ ने अनजाने में माता सीता को प्रदान कर दी थी? क्या यह संभव है कि एक पिता जो अपने पुत्रों और पुत्र वधुओं से अपार स्नेह रखते थे, अनजाने में ऐसी भूल कर बैठे जिसने माता सीता के जीवन को संकट में डाल दिया? और क्या श्री राम, जो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं, इस सत्य से अनभिज्ञ थे, या उन्होंने धर्म और कुल की मर्यादा की रक्षा हेतु मौन धारण कर लिया? प्रिय भक्तों, यह कोई साधारण कथा नहीं है। यह रामायण के उस अनकहे अध्याय की गाथा है जो धर्म, कर्तव्य और परिवार के मध्य की गहन उलझनों को प्रकट करती है। आज हम उन रहस्यों की परतों को खोलेंगे जो इतिहास के पन्नों में छिपी रह गईं। तैयार हो जाइए, क्योंकि यह रहस्य आपके मन को झकझोर देगा और आपको रामायण को एक नए दृष्टिकोण से देखने के लिए प्रेरित करेगा। और अंत में एक निवेदन। रामायण में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति किसी कथा, धर्म या ज्ञान की बात को अधूरा छोड़ देता है, वह अनजाने में अपूर्णता का भागी बनता है। अधूरी कथा अधूरे यज्ञ के समान है जो पुण्य के स्थान पर पाप का कारण बन जाती है। इसलिए हे प्रिय भक्तों, इस कथा को अंत तक अवश्य सुनें और श्रद्धा से कमेंट में जय श्री राम लिखना न भूलें। प्रिय भक्तों, एक बार की पावन घटना है। देवी मंदोदरी हर हर महादेव का स्मरण करती हुई अनायास ही कैलाश पर्वत पर पधारी। जब वे कैलाश धाम पहुंची तो उन्होंने देखा कि स्वयं भगवान भोलेनाथ जीवात्माओं को उनके कर्मों के अनुसार स्वर्ग लोक और नरक लोक भेजने में व्यस्त हैं। उन जीवों में कुछ बहुत ही अल्पायु के थे और कुछ वृद्धावस्था में। यह देखकर देवी मंदोदरी के हृदय में गहन विचार उत्पन्न हुआ। हे प्रभु, यह कैसे संभव है कि मनुष्य इतनी अल्प आयु में मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, जबकि कलयुग में मनुष्य को 100 वर्ष की आयु निश्चित रूप से प्राप्त है। यहां तो मात्र 15 से 20 वर्ष की अवस्था में ही मृत्यु हो रही है। यह प्रश्न देवी के हृदय में उमड़ पड़ा और वे करबद्ध होकर भगवान भोलेनाथ के सम्मुख प्रकट हुई। महादेव ने अपनी करुणा भरी दृष्टि उन पर डालते हुए कहा, हे मंदोदरी, आज किस प्रयोजन से तुम कैलाश पर पधारी हो? देवी मंदोदरी हाथ जोड़कर विनम्र स्वर में बोली, हे त्रिलोचन, मैं तो बिना किसी कारण यहां चली आई थी, किंतु यहां आकर मेरे मन में एक प्रश्न उदित हुआ है। हे मृत्यु के अधिपति, आपको तो भविष्य का ज्ञान है। आप जानते हैं कि किस प्राणी की मृत्यु कब और क्यों होगी। अतः मेरा प्रश्न है, वे कौन से 3 प्रकार के आहार हैं जिनके सेवन से मनुष्य
अल्पायु को प्राप्त होता है। मनुष्य को किस प्रकार का भोजन ग्रहण करना चाहिए जिससे उसकी आयु बढ़े, और कौन सा आहार मृत्यु को शीघ्र बुलाता है। भोजन करते समय किस दिशा की ओर मुख करना चाहिए तथा भोजन से पूर्व कौन सा मंत्र स्मरण करना चाहिए, कृपा कर मेरे इस प्रश्न का समाधान कीजिए। महादेव ने प्रसन्न होकर उत्तर दिया, हे मंदोदरी, तुम्हारा प्रश्न समस्त मानव जाति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह प्रश्न उतना ही आवश्यक है जितना जल में मछली के लिए जल। इसलिए मैं तुम्हें इसका उत्तर एक प्राचीन कथा के माध्यम से दूंगा। यह वही कथा है जिसे त्रेता युग में महर्षि विश्वामित्र ने स्वयं श्री राम को सुनाया था। इस कथा से तुम्हें ही नहीं, समस्त मानव समाज को मार्गदर्शन प्राप्त होगा। जो भी इस कथा को श्रद्धापूर्वक सुनता है वह पापों से मुक्त होकर पुण्य का भागी बनता है। इसके बाद भगवान शंकर ने कथा आरंभ की। हे मंदोदरी, ध्यानपूर्वक सुनो। त्रेता युग में विंध्याचल के समीप एक विशाल वन था। वह इतना गहन था कि वहां न पशु रहते थे और न ही पक्षी, केवल वृक्षों और लताओं की भरमार थी। उस वन के मध्य एक विशाल झील थी जिसमें हंस, बत्तख और अनेक जलचर प्राणी निवास करते थे। एक दिन महर्षि विश्वामित्र उस झील के समीप पहुंचे। उन्होंने देखा कि झील के किनारे एक प्राचीन आश्रम है। वह देखने में पुराना किंतु अत्यंत मनोहर था। आश्रम सुनसान पड़ा था, न वहां कोई तपस्वी था न कोई शिष्य। आर्षि ने सोचा, यह स्थान शांत है, आज की रात यहीं विश्राम करूंगा। वे आश्रम में ठहर गए। प्रातः जब वे झील की ओर गए तो मार्ग में एक बलवान तरुण पुरुष की मृत देह पड़ी देखी। यह देखकर वे विस्मित हुए। इस निर्जन वन में यह मृत शरीर कैसे आया? इसी समय आकाश से एक दिव्य विमान उतरा और उसमें से एक तेजस्वी पुरुष अवतरित हुआ। उसने झील में स्नान किया और तत्पश्चात उस मृत देह का मांस भक्षण करने लगा। फिर वह विमान में बैठकर स्वर्ग की ओर प्रस्थान करने लगा। महर्षि विश्वामित्र यह सब देख रहे थे। उन्होंने उसे रोककर कहा, हे दिव्य पुरुष, तुम देवतुल्य प्रतीत होते हो किंतु तुम्हारा आहार अत्यंत घृणास्पद है। मृत शरीर का मांस तुम क्यों खा रहे हो? यह आचरण तो किसी गंधर्व या असुर का हो सकता है, न कि देव पुरुष का। इसका क्या कारण है? तब वह पुरुष ऋषि के चरणों में प्रणाम कर बोला, हे महान मुनि, मैं भी पहले एक साधारण मनुष्य था और मेरा आहार ऐसा घृणास्पद नहीं था, किंतु मेरे पूर्व कर्मों की भूलों के कारण आज मुझे यह जघन्य भोजन करना पड़ रहा है। मेरी कथा सुनिए। प्राचीन काल में सूर्यनगर नामक देश में मेरा राज्य था। मेरे पिता महाराज सूर्यदेव धर्मपरायण और यशस्वी थे, जिनका नाम तीनों लोकों में प्रसिद्ध था। प्रिय भक्तों, एक बार की बात है, मेरे पिता परम धार्मिक और धर्मपरायण राजा थे। उन्होंने 2 विवाह किए जिनसे उनकी 2 पत्नियां थीं। उनसे हमें 2 संतानें प्राप्त हुईं, मैं और मेरा छोटा भाई। मैं ज्येष्ठ पुत्र इंद्रदेव और मेरा छोटा भाई यशराज कहलाया। हम दोनों ही अपने पराक्रम, यश और कीर्ति से विख्यात हुए। हमारा जीवन सुखमय और समृद्ध था। फिर एक दिन ऐसा आया जब हमारे पूज्य पिता ने देह त्याग दिया। उनके देहावसान के उपरांत मुझे सूर्यनगर का राज्य सौंपा गया। मैंने पूर्ण सावधानी और निष्ठा से राज्य का संचालन किया। अनेक सहस्र वर्षों तक मैंने राजपाट किया, परंतु एक दिन मेरे हृदय में वैराग्य उत्पन्न हुआ और मैंने आध्यात्मिक शक्ति की प्राप्ति का संकल्प किया। मैंने समस्त नगर में घोषणा कराई, अब मैं राज सिंहासन का त्याग करता हूं और शेष जीवन तपस्या में व्यतीत करूंगा। मैंने सूर्यनगर का राजपाट अपने छोटे भाई यशराज को सौंप दिया और स्वयं इस गहन वन में आकर झील के समीप कठोर तपस्या में लीन हो गया। मैंने 88,000 वर्षों तक झील के शीतल जल में स्थित होकर तपस्या की। मेरी घोर साधना से प्रसन्न होकर सभी देवता प्रकट हुए और मुझे ब्रह्मलोक की प्राप्ति हुई। परंतु ब्रह्मलोक में पहुंचने पर भी मुझे भूख और प्यास सताने लगी, जबकि ब्रह्मलोक में न तो भूख होती है, न प्यास और न ही मृत्यु। वहां प्राणी अजर अमर रहते हैं, परंतु मेरी इंद्रियां भूख से व्याकुल होने लगीं। तब मैंने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, हे सृष्टिकर्ता, यह कैसे संभव है कि ब्रह्मलोक में मुझे भूख प्यास सताए? कृपा कर बताइए कि मुझे कौन सा आहार ग्रहण करना चाहिए जिससे यह कष्ट दूर हो सके। ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, हे राजन,
यह सब तुम्हारे पूर्व कर्मों का फल है। इस लोक में दान धर्म करने वाला जीव ही भूख प्यास से मुक्त होता है, किंतु तुमने अपने जीवन में कभी दान नहीं किया। द्वार पर आए भिक्षुक को सदा खाली हाथ लौट आया, न किसी अतिथि को अन्न दिया, न किसी को अन्न दान किया। तुम राजा होते हुए भी अपनी प्रजा को सुखी रखते थे, परंतु तुम्हारे राजमहल में आने वाले अतिथियों को भोजन न मिला। तुमने अनेक बार बिना स्नान किए भोजन किया, जो शास्त्रों में पाप बताया गया है। तुमने भोजन से पहले ईश्वर का धन्यवाद न किया और स्वादिष्ट भोजन को दूसरों को दिए बिना स्वयं ही ग्रहण किया, इसीलिए तुम्हारा पुण्य क्षीण हो गया। यद्यपि तुम्हारी तपस्या से तुम्हें ब्रह्मलोक की प्राप्ति हुई, परंतु अन्नदान न करने के कारण तुम्हें यहां भी तृप्ति नहीं मिली। अब तुम्हारे लिए एक ही उपाय है। इस झील के समीप जो मृत शरीर पड़ा है वह तुम्हारा ही है। उसी का मांस खाकर अपनी भूख मिटाओ। तब मैंने करबद्ध होकर पूछा, हे प्रभु, यदि मैं अपने ही शरीर का मांस खाऊं तो आगे क्या होगा? मैं ब्रह्म पुरुष हूं, किसी जीव की हत्या नहीं कर सकता। कृपा कर ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी भूख प्यास सदा के लिए शांत हो जाए। ब्रह्मा जी बोले, हे राजन, मैंने तुम्हारे शरीर को अक्षय कर दिया है। तुम इसे जितना भी खाओगे यह कभी नष्ट न होगा और इससे किसी प्रकार की दुर्गंध भी उत्पन्न न होगी। तुम्हारे द्वारा खाए गए अंग अगले दिन पुनः ताजे होकर उभर आएंगे। इस प्रकार तुम बार बार इसका सेवन कर भूख मिटा सकोगे। जब तक महर्षि विश्वामित्र इस वन में न आ जाएं, तब तक यही तुम्हारा आहार होगा। उनके आगमन से ही तुम्हें इस पाप से मुक्ति प्राप्त होगी। यह सब कहकर ब्रह्मा जी अंतर्धान हो गए। तब मैंने महर्षि विश्वामित्र से कहा, हे विप्रवर, मेरी यह दशा ब्रह्मा जी के वचनों के अनुसार है। प्रतिदिन मैं अपने ही मृत शरीर का मांस भक्षण करता हूं और इसी प्रकार अपनी भूख मिटाता हूं। न जाने कब महर्षि विश्वामित्र यहां आएंगे और मुझे इस घृणित आहार से मुक्ति प्रदान करेंगे। अब तक मैं 100 वर्षों से उनकी प्रतीक्षा कर रहा हूं। राजा इंद्रदेव की यह व्यथा सुनकर महर्षि विश्वामित्र बोले, हे राजन, तुम्हारा सौभाग्य है कि आज मैं स्वयं यहां आया हूं। मैं ही विश्वामित्र हूं। बताओ, मैं तुम्हें किस प्रकार इस दुख से उबारूं? राजा इंद्रदेव आनंदित हो उठे। वे भूमि पर दंडवत होकर विश्वामित्र के चरणों में गिर पड़े और विनती करने लगे, हे महर्षि, मुझे इस जघन्य आहार से मुक्त करें। मुझे उस पाप से भी छुटकारा दिलाएं जिसके कारण मुझे यह दंड मिला है। मैं इस पीड़ा से त्रस्त हूं। मुक्ति मिलने पर मुझे अक्षोक की प्राप्ति हो सके। कृपा कर मेरी सहायता करें। राजा की करुण वाणी सुनकर महर्षि विश्वामित्र का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने जैसे ही राजा के मृत शरीर को स्पर्श किया, वह शरीर अदृश्य हो गया और राजा उस पाप से मुक्त हो गए। वे विश्वामित्र से आज्ञा लेकर अपने दिव्य विमान में ब्रह्मलोक को प्रस्थान कर गए। तब भगवान भोलेनाथ मंदोदरी को उपदेश देते हुए बोले, हे देवी मंदोदरी, इस प्रकार राजा इंद्रदेव को दान न करने के पाप से मुक्ति प्राप्त हुई। अनुचित आहार और आचरण के कारण उन्हें ब्रह्मलोक में भी तृप्ति नहीं मिली और उन्हें अपने ही शरीर का मांस भक्षण करना पड़ा। इसलिए हे देवी, अब मैं तुम्हें भोजन के नियम बताता हूं। इन्हें मनन पूर्वक श्रवण करो। भोजन आरंभ करने से पूर्व 2 कर्तव्य अवश्य निभाओ। प्रथम, भगवान को कृतज्ञता अर्पित करो, जिनकी अनुकंपा से यह अन्न तुम्हें प्राप्त हुआ है। द्वितीय, थोड़ा अन्न भूमि पर समर्पित करो, ताकि देवता, पशु पक्षी, सर्प, दैत्य, प्रेत और पिशाच जो अपने अपने कर्मों से बंधे हैं, उन्हें भी अन्न की प्राप्ति हो। यदि भोजन करते समय कोई अतिथि आ जाए तो उसका आदर करो, उसे आसन दो, प्रणाम करो और श्रद्धापूर्वक भोजन कराकर विदा करो। जिस गृह से अतिथि निराश लौटता है, वह अपने पाप देकर गृहस्वामी के शुभ कर्म ले जाता है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि पिता के गृह में रहने वाली विवाहित कन्या, दुखिनी, गर्भवती स्त्री और वृद्ध को भोजन कराने के पश्चात ही स्वयं भोजन करना चाहिए। इन्हें अन्न दिए बिना जो भोजन करता है, उसका भोजन पापमय हो जाता है और ऐसा व्यक्ति नरकगामी होता है। बिना स्नान किए भोजन करना मल भक्षण के समान है। जो बालक अथवा वृद्ध के हिस्से का अन्न खा लेता है, उसका भोजन विष्ठा के तुल्य है। बिना दान दिए भोजन करना विष के समान है।
दुराचारी अथवा अपमान पूर्वक दिया गया भोजन कभी ग्रहण न करो, इससे पाप लगता है। परोसे हुए भोजन का अग्रभाग अग्निदेव को अर्पित कर ही भोजन आरंभ करो। भोजन एकाग्रचित्त होकर करो। प्रथम मीठा, तत्पश्चात लवण व अम्ल और अंत में कटु व तीखा भोजन ग्रहण करो। पहले 3 निवाले मौन होकर लो। इससे सभी पाप नष्ट होते हैं और पुण्य की वृद्धि होती है। भगवान की कृपा से जीवन भर अन्न की कमी नहीं रहती। पूर्व दिशा में बैठकर भोजन करने से रोग और मानसिक तनाव दूर होते हैं। रोगी और वृद्धजन भी पूर्वाभिमुख होकर भोजन करें। इससे आरोग्यता प्राप्त होती है, क्योंकि यह उदित सूर्य की दिशा है और सूर्य देव बल, स्वास्थ्य और दीर्घायु के दाता हैं। विद्या की अभिलाषा रखने वाला उत्तराभिमुख होकर भोजन करे, क्योंकि यह माता सरस्वती की दिशा है। दक्षिणाभिमुख होकर भोजन न करो, यह मृत्यु की दिशा है। इससे आयु क्षीण होती है। टूटे फूटे पात्रों में भोजन न करो, यह दुर्भाग्य लाता है। भोजन सदैव स्वच्छ थाली में करो। गंदी थाली में भोजन करने से लक्ष्मी का नाश होता है। एकादशी के दिन तामसिक भोजन, विशेषकर मांस का सेवन न करो, अन्यथा लक्ष्मी उस गृह को त्याग देती है। भोजन का अपव्यय महापाप है। जितना आवश्यक हो उतना ही ग्रहण करो। यदि कोई साथ में भोजन कर रहा हो तो उसके भोजन पूर्ण होने से पूर्व मत उठो, अन्यथा पितृदेव रुष्ट होते हैं। भोजन उपरांत थाली में हाथ धोना अनुचित है। यह अन्न का अपमान है। बिस्तर पर बैठकर भोजन करना रोगकारी है। भोजन भूमि पर आसन बिछाकर ही करना उचित है। भोजन के ऊपर से पैर रखकर जाना उसे अशुद्ध कर देता है। ऐसा अन्न पशुओं को दे दो। लांघे हुए भोजन से आयु घटती है और रोग उत्पन्न होते हैं। भोजन में यदि बाल मिल जाए तो वह त्याज्य है। उसे न ईश्वर को अर्पित करो, न स्वयं ग्रहण करो। ऐसा अन्न प्रेतगामी होता है और अल्पायु का कारण बनता है। दूसरों के लिए परोसा गया भोजन न खाओ। जो ऐसा करता है उससे देवी अन्नपूर्णा रुष्ट होती हैं। भोजन सब में बांटकर करना चाहिए। दूसरों के हिस्से का भोजन करने से पुण्य का नाश होता है। पवित्र आसन पर बैठकर पैर भूमि पर रखकर पूर्वाभिमुख होकर भोजन करना श्रेष्ठ है। इससे यश की प्राप्ति होती है। उत्तराभिमुख होकर भोजन करने से सत्य की प्राप्ति होती है। भोजन से पूर्व दोनों हाथ, पैर और मुख धोकर ही अन्न ग्रहण करो। भोजन का पात्र भूमि पर रखकर ही अन्न लो। शास्त्रों में इसे उपवास के तुल्य माना गया है। क्रोध रहित होकर भोजन करो। क्रोध में किया गया भोजन व्याधियों का कारण बनता है और अन्न का अपमान होता है। जूते पहनकर मध्य रात्रि में, अशुद्ध वस्त्रों में, शैया पर खड़े होकर, टूटे पात्र में अथवा हाथ पर रखकर भोजन करना दरिद्रता का कारण है। भोजन करते समय वेद पाठ अथवा शास्त्रों का उच्चारण वर्जित है। शास्त्रों के अनुसार स्त्री को पति के भोजन के पश्चात ही भोजन करना चाहिए। यदि पति दूर हो तो उसका ध्यान करके अन्न ग्रहण करे। इससे पति की आयु बढ़ती है और स्त्री सदा सौभाग्यवती रहती है। पति से पूर्व भोजन करना अशुभ है। विष्णु पुराण के अनुसार पति पत्नी को एक साथ भोजन नहीं करना चाहिए। इससे क्लेश और विवाद उत्पन्न होते हैं। अंधकार में अथवा खुले आकाश के नीचे भोजन न करो। भोजन करते समय सिर पर छत या वृक्ष की छाया अवश्य हो। एक वस्त्र पहनकर अथवा नग्न होकर भोजन करना अशुभ है। सवारी पर बैठकर भोजन करना भी वर्जित है। बिस्तर पर भोजन करने से आयु क्षीण होती है। हंसते अथवा रोते हुए भोजन करने से गले में अन्न अटक सकता है और प्राण संकट में पड़ जाते हैं। तब भगवान भोलेनाथ मंदोदरी से बोले, हे मंदोदरी, अब तुम्हें अपने प्रश्नों के समस्त उत्तर मिल गए होंगे कि कौन सा भोजन करना चाहिए और कौन सा नहीं। देवी मंदोदरी ने विनम्रता से कहा, हे मृत्यु के देव भगवान भोलेनाथ, अब मुझे मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए हैं। मैं भली भांति समझ चुकी हूं कि कौन सा भोजन मनुष्य की अल्पायु का कारण बनता है। मैं प्रतिज्ञा करती हूं कि आपकी इस दिव्य कथा का प्रचार संपूर्ण विष्णु लोक में करूंगी। प्रिय भक्तों, कथा यहीं समाप्त नहीं होती। अब हम जानेंगे कि आखिर क्यों किया था महाराज दशरथ ने माता सीता के साथ घोर पाप। हम सब ने रामायण की कथाएं सुनी हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस की प्रत्येक चौपाई मंत्र के समान पवित्र है। इस महान ग्रंथ में अनेक घटनाओं और उनके कारणों का विवेचन हुआ है। आज हम उस प्रसंग का उल्लेख करेंगे जो माता सीता के हरण से संबंधित है।
तो आइए बिना विलंब किए उस भूल की ओर बढ़ते हैं जिसने इस घटना को संभव बनाया। जब प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का विवाह संपन्न हुआ और अयोध्या नगरी में बारात का विजय प्रवेश हुआ, तब महाराज दशरथ ने अपनी धर्मपत्नी माता कौशल्या से गंभीर स्वर में कहा, हे कौशल्या, अब तक तुम केवल 4 पुत्रों की माता थीं, किंतु अब तुम 4 पुत्र वधुओं की सास भी बन चुकी हो। माता कौशल्या ने आश्चर्य से पूछा, स्वामी, आप यह क्या कह रहे हैं? तब महाराज दशरथ ने समझाया, सास का धर्म होता है कि वह अपनी बहुओं की रक्षा उसी प्रकार करे जैसे पलकें नेत्रों की रक्षा करती हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में उल्लेख किया है कि सास को बहू की रक्षा वैसे ही करनी चाहिए जैसे पलकें नेत्रों की करती हैं। महाराज दशरथ ने माता कौशल्या को अनेक उपदेश दिए और सास बहू के पवित्र संबंध का महत्व समझाया। कुछ काल पश्चात महाराज दशरथ के मन में एक विचार उदित हुआ। उन्होंने सोचा, क्यों न मैं अपनी 4 पुत्र वधुओं की परीक्षा लूं और देखूं कि वे कितनी बुद्धिमती और चतुर हैं। यही विचार उनकी सबसे बड़ी भूल बन गया। महाराज दशरथ ने अपनी 4 पुत्र वधुओं सीता, मांडवी, श्रुतकीर्ति और उर्मिला को अपने पास बुलाया। उन्होंने स्नेहपूर्वक कहा, हे पुत्रियों, तुम मेरे लिए कन्याओं के समान हो। आज मैं तुम्हें एक कार्य देता हूं। तुम 4 अपने हाथों से मेरे लिए भोजन बनाकर मेरे सम्मुख प्रस्तुत करो। मैं देखना चाहता हूं कि तुम में से कौन अधिक चतुराई और तत्परता से यह कार्य पूर्ण करती है। 4 बहुएं आज्ञा पाकर अपनी अपनी रसोई में चली गईं। उनके मन में एक ही संकल्प था, हमें सबसे पहले महाराज के सम्मुख भोजन प्रस्तुत करना है। सभी ने 56 भोग के समान स्वादिष्ट व्यंजन सजाए। सबसे पहले भरत की धर्मपत्नी माता मांडवी थाली सजाकर महाराज दशरथ के सम्मुख आईं। थाली में अनेकों पकवान सुशोभित थे, किंतु वे एक महत्वपूर्ण परंपरा भूल गईं, भोजन परोसने से पूर्व जल अर्पित करना। महाराज दशरथ ने विचार किया, कोई बात नहीं, मांडवी अभी अनुभवहीन है। उन्होंने थाली स्वीकार की और कहा, पुत्री, तुम जाओ, मैं बाद में भोजन करूंगा। कुछ समय पश्चात लक्ष्मण की धर्मपत्नी माता उर्मिला भोजन की थाली लेकर आईं। उन्होंने भी शीघ्रता में व्यंजन तैयार किए थे। थाली सुंदरता से सजी हुई थी, किंतु वे भी जल देना भूल गईं। महाराज ने उनकी थाली भी स्वीकार की और कहा, पुत्री, तुम भी जाओ, मैं बाद में भोजन करूंगा। इसके पश्चात शत्रुघ्न की पत्नी माता श्रुतकीर्ति आईं। उन्होंने भी स्वादिष्ट और मनोहर भोजन सजाया, किंतु वे भी शीघ्रता में जल अर्पित करना भूल गईं। महाराज दशरथ ने उनकी थाली भी स्वीकार की और स्नेहपूर्वक कहा, पुत्री, तुम भी जाओ, मैं बाद में भोजन करूंगा। अब 3 पुत्र वधुओं की थालियां महाराज के सम्मुख रखी थीं, किंतु महाराज दशरथ ने किसी भी थाली से एक भी ग्रास ग्रहण नहीं किया। अब महाराज दशरथ माता सीता की प्रतीक्षा कर रहे थे। उनके हृदय में विचार चल रहा था कि मेरा राम कितना सरल, भोला और निष्कपट है, तो संभव है कि उसकी धर्मपत्नी सीता भी वैसी ही होंगी। अन्य 3 पुत्र वधुएं तो तीव्र गति से भोजन लेकर उपस्थित हो चुकी हैं, किंतु सीता अब तक नहीं आई। महाराज मन ही मन सोच रहे थे, क्या यह मेरी बड़ी पुत्र वधु विलंब कर रही है या धैर्य और विवेक से कार्य कर रही है? उधर माता सीता, जो स्वयं मां भवानी का स्वरूप थीं, रसोई में अत्यंत धैर्य और श्रद्धा के साथ भोजन तैयार कर रही थीं। उन्होंने 56 प्रकार के दिव्य व्यंजन बनाए, जिनकी सुगंध संपूर्ण राजमहल में फैल गई। उस सुगंध को पाकर देवता, गंधर्व और अप्सराएं तक मोहित हो उठीं। जब थाली सुसज्जित हो गई और वह उसे लेकर चलने को तैयार हुई, तभी उनके मन में स्मरण आया, भोजन परोसने से पहले जल देना अनिवार्य है। यदि यह परंपरा न निभाई तो यह पितृभक्ति का अनादर होगा। सीता ने सोचा, निस्संदेह मेरी 3 बहनें पहले ही थाली लेकर पहुंच चुकी होंगी। अब यदि मैं विलंब से पहुंची तो पिताजी मेरे विषय में क्या विचार करेंगे? परंतु धर्म और मर्यादा का पालन अधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने जल का लौटा एक हाथ में और भोजन की थाली दूसरे हाथ में लिया और रसोई की चौखट पर कदम रखा। एक पैर भीतर था और एक बाहर। तभी महाराज दशरथ की दृष्टि उन पर पड़ी। वे प्रसन्नता से भर उठे। उनके हृदय में यह विचार आया, यद्यपि सीता विलंब से आई है, किंतु यह जल और अन्न दोनों लेकर आई है। यह मेरी बड़ी पुत्रवधू न केवल धैर्यशील है,
बल्कि अत्यंत समझदार भी है। किंतु तभी एक अनहोनी हुई। वायु का एक मंद झोंका आया और उसके साथ उड़ता हुआ एक तिनका सीता की थाली में गिर पड़ा। सीता ने उस तिनके को देखा और गहन सोच में पड़ गई। उनके सामने दो विकल्प थे। यदि थाली को उसी प्रकार प्रस्तुत करती तो पिताजी कहते कि यह कितनी लापरवाह है, और यदि लौटकर नई थाली सजाती तो विलंब और अधिक होता। दोनों हाथ व्यस्त थे, एक में थाली और दूसरे में लौटा। वे सोचने लगीं, इस तिनके को हटाऊं कैसे? सीता कोई सामान्य स्त्री नहीं थी, वे स्वयं शक्ति स्वरूपिणी थीं। क्रोध में उनकी दिव्य दृष्टि प्रज्वलित हो उठी। उन्होंने उस तिनके पर नेत्र डाले और क्षण मात्र में वह तिनका भस्म हो गया। यह दिव्य दृश्य महाराज दशरथ ने अपनी आंखों से देख लिया। सीता ने थाली और जल का लौटा उनके समक्ष रखा और विनम्र स्वर में कहा, पिताजी, कृपया भोजन ग्रहण कीजिए। महाराज दशरथ ने थाली को स्वीकार अवश्य किया, किंतु उसे एक ओर रख दिया। सीता ने विस्मय से पूछा, पिताजी, क्या मुझसे कोई भूल हुई है? आप मेरे हाथ का भोजन क्यों नहीं कर रहे? महाराज दशरथ ने गंभीर स्वर में कहा, पुत्री, मैं तुम्हारे हाथ का भोजन तभी करूंगा जब तुम मुझे एक वचन दो। सीता ने श्रद्धा से कहा, पिताजी, कौन सा वचन? तब दशरथ बोले, मैंने अभी देखा कि तुमने अपनी दृष्टि मात्र से उस तिनके को भस्म कर दिया। यह शक्ति सामान्य नहीं है, यह अलौकिक और असाधारण है। किंतु मुझे भय है कि यदि कभी मेरे राम और तुम्हारे बीच मतभेद हुआ और तुमने क्रोधवश यह दृष्टि उस पर डाल दी तो मेरा पुत्र संकट में पड़ सकता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम वचन दो कि आज के बाद कभी भी किसी पर अपनी यह दृष्टि नहीं डालोगी। सीता ने मन ही मन विचार किया, ये मेरे ससुर हैं, मेरे लिए पिता के समान। इनकी आज्ञा का पालन करना मेरा कर्तव्य है। उन्होंने तुरंत वचन दिया, पिताजी, आज से मैं कभी किसी पर अपनी यह दृष्टि नहीं डालूंगी। महाराज दशरथ ने यह वचन स्वीकार किया और संतोष का अनुभव किया। किंतु प्रिय भक्तों, यही वह क्षण था जिसने आगे चलकर त्रेता युग की सबसे बड़ी घटना का मार्ग प्रशस्त किया। यही वह प्रतिज्ञा थी जिसने माता सीता को रावण की कैद से स्वयं को मुक्त करने से रोका। जब लंका के अशोक वाटिका में रावण माता सीता को बार बार धमकाता था, तब सीता एक तिनके की ओर देखकर मन ही मन सोचती थीं, हे तिनके, यदि उस दिन तू मेरे भोजन में न गिरा होता, यदि मेरे ससुर ने मुझसे यह वचन न लिया होता, तो आज मैं इस रावण को अपनी दृष्टि से भस्म कर देती। किंतु अपने वचन धर्म का पालन करने के कारण उन्होंने ऐसा नहीं किया। इस प्रकार महाराज दशरथ की एक छोटी सी भूल, पुत्र वधुओं की परीक्षा लेने का विचार और सीता से लिया गया एक वचन, माता सीता के हरण का एक कारण बन गया। प्रिय भक्तों, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी कभी हमारी एक छोटी सी असावधानी या अहंकारवश लिया गया निर्णय आने वाले समय में कितना बड़ा परिणाम ला सकता है, यह हम नहीं जानते। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और माता सीता का जीवन हमें सिखाता है कि धर्म, वचन और मर्यादा का पालन कितना आवश्यक है। तो हे भक्तों, इस कथा को यहीं विराम देते हैं। मन, वचन और कर्म से सदैव धर्म का पालन करें। अपने जीवन में धैर्य, विनम्रता और सत्य को स्थान दें। भगवान श्री राम और माता सीता की कृपा से आपके जीवन में सदैव सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। प्रिय भक्तों, यह कथा हमें यह गहन शिक्षा देती है कि जीवन में लिया गया एक छोटा सा निर्णय कभी कभी युगों तक परिणाम दे सकता है। महाराज दशरथ का अपनी पुत्र वधुओं की परीक्षा लेना और माता सीता से वचन लेना ही आगे चलकर रावण के हरण का कारण बना। माता सीता का जीवन हम सबके लिए त्याग, मर्यादा और धर्म का अद्भुत उदाहरण है। उन्होंने अपने वचन को निभाने के लिए कठोर कष्ट सहन किए, किंतु धर्म से विचलित नहीं हुई। यही कारण है कि आज भी वे जगत जननी, पतिव्रता और आदर्श नारी का सर्वोच्च स्वरूप मानी जाती हैं। प्रिय दर्शकों, इस कथा से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें सदैव धर्म, सत्य और वचन का पालन करना चाहिए। जो अपने वचन और मर्यादा के प्रति अटल रहता है, उस पर सदैव ईश्वर की कृपा बनी रहती है। यदि आपको यह कथा हृदयस्पर्शी और प्रेरणादायी लगी हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों तक अवश्य पहुंचाइए। वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल बजर चैलेंज को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही और अद्भुत, प्रेरणादायी
और दिव्य कथाएं आप तक निरंतर पहुंचती रहें। जय श्री राम, जय सीताराम।